कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस फैसले के बाद अब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति में जाने की इच्छा जाहिर की। दरअसल प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने खुशी जताई है। प्रियंका के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अब एक्टिव राजनीति में आने के संकेत दिए। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। पहले प्रियंका सक्रिय राजनीति में आए, फिर वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। वहीं राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने और प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां परिवारवाद का आरोप लगाया तो वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब दिया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी के केरल के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से लड़ने के ऐलान के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर सांसद रहने का फैसला किया है और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव होगा। वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगी और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। कांग्रेस का दावा है कि राहुल के फैसले से कांग्रेस उत्तर भारत में और मजबूत होगा। उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है, क्योंकि यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। तो ये मेरा कहना, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं प्रियंका जी को, और उनके चुनाव में मैं जाऊंगा भी और वहाँ काम भी करूंगा। जबकि बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देने से डर गए, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया। ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। और रायबरेली से पहले ही सोनिया जी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, और वो गांधी परिवार ने साबित कर दिया कि जैसे गांधी परिवार के वरिष्ठ लोगों ने सेवा की है रायबरेली की, अमेठी की, उसी प्रकार से आदरणीय राहुल जी भी अपनी सेवा उस तरह से करेंगे। बीजेपी का भी दावा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की तैयारी चल रही थी। गांधी परिवार को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी मुखर हो गई है। इसलिए परिवार 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 परिवार, हर जगह परिवार और उस परिवार के आसपास परिक्रमा करने वाले महापरिक्रमावादियों का जमावड़ा। जब राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने करारी हार देके बाहर का रास्ता दिखाया था तो वायनाड पहुंचे थे। अब ठीक है, वायनाड में आप मुस्लिम लीग की दया पर जीत कर आए, अब वायनाड छोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार को केंद्र में रखकर सोचा जा रहा। देखिए, एक तो पक्की बात है कि 20 साल के मशक्कत के बाद, इंतजार के बाद, चाहत के बाद प्रियंका गांधी जी की एंट्री हुई, पर और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात भी पूरी हुई कि बगैर प्रियंका गांधी को राजनीति में लाए हुए कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। पर सोचने की बात एक है कि ये 20 साल से लगातार यूपी में लगी हुई है। कोई भी विधानसभा का चुनाव आए तो प्रियंका गांधी इंचार्ज, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूपी की इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की लंबी राजनीति पारी के बाद प्रियंका गांधी वायनाड से अपनी पहली राजनीति पारी में सफल होती हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और अपनी बहन को वायनाड से चुनाव लड़वाएंगे, तो आखिर कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस के लिए कितने मायने रखती है रायबरेली सीट और प्रियंका गांधी के लिए कितनी सेफ है वायनाड सीट, ये भी आपको समझाते हैं। पीएम मोदी काशी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कितनी सेफ हो जाती है वायनाड सीट प्रियंका गांधी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उखड़ती सांसों को ऐसी ऑक्सीजन दी कि पूरी कांग्रेस का जोश हाई है। अक्सर चुनाव बाद छुट्टियों पर जाने वाले राहुल लगातार एक्टिव हैं और अब तो ऐलान भी कर चुके हैं कि रायबरेली को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब रायबरेली और कांग्रेस की परंपरागत गठजोड़ में छिपा है। ये सीट कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1952 से रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का कब्जा है। राहुल इस सीट के जरिए हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही नॉर्थ इंडिया भी राहुल गांधी के टारगेट पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो रूट चुना, उसमें सबसे ज्यादा वक्त भी इसी इलाके को दिया। राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो यूपी में सबसे पहले पैठ बनानी होगी और इस बार के नतीजों ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत भी दिए हैं। यूपी में इस बार कांग्रेस को 9.4% वोट मिले हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस का यही वोट शेयर 6.36% था। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना होगा, जिसका मतलब ये है कि यूपी में कभी कांग्रेस अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बरेली सीट के साथ रहने का ऐलान किया है, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के लिए सेफ बेस तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक सोचा समझा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया की राजनीति को साधने का प्लान बनाया गया है।